मुझे पढ़ लेने दे, मुझे अध्ययन कर लेने दे। पर नहीं, इसीलिए हम एक लाइन कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। जितना दुनिया के लोग तुमको जितना जितना बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, जूड़ा मूड़ा बना के, उतनी जोरदार लाइन माइन खींच के, डब्बा भर के, आंख नीली पीली करके फिर चलो, और जल जल तो जल, और जल। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे महलों में आग लगे। अपने कौन सा फर्क पड़ता? अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। हम दूसरे के आनंद में जीना चाहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, मन उतार लिया। उसने ऐसा बोल दिया, मुख उतार लिया। उसने ऐसा कह दिया, मुख उतर गया। काय को उतारना मुख? काय को उतार? प्रसन्न में रहो, दिन भर टेंशन में मत रहो कि बहुत चिंता में, बहुत चिंता में, बहुत चिंता में। काय का चिंता? तुम अपना मानते हो ना, इसलिए चिंता है। एक पत्र है, मैं विजया पिल्ले, कहीं बैठी हैं विजया पिल्ले? मैं कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं विजया पिल्ले, गुरुदेव, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का क्या भाव होता है मैं कहना चाहती हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का क्या फल है मैं कहना चाहती हूं। गुरुदेव, मेरी 22 साल की बेटी है और उसकी केवल एक रुचि है कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी करूं। तो हमने हमारी बेटी से कहा कि अभी तेरी उम्र 22 साल है, अभी थोड़ा समय और मेहनत कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, भले 22 साल की हो गई, पर वो सियोर वाला महाराज तो कहता है कि जब मेहनत करोगे तब फल मिलेगा। मेहनत खाली नहीं जाती, परिश्रम खाली नहीं जाता। वो सियोर वाला महाराज कहता है, चौगनी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक बेलपत्र शहद वाला प्रयोग करो, फल जरूर मिलेगा। मेरी बेटी ने पहली बार एग्जाम दिया और 22 साल की उम्र में ही उसने एग्जाम दे दिया। और एग्जाम दिया और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी बेटी सरकारी स्कूल में टीचर बनकर पढ़ा रही है। 22 वर्ष की आयु में एग्जाम दिया और 22 वर्ष की आयु में एग्जाम देकर भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर अपनी लगन, अपनी मेहनत पूरी कर रही है और आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनी गई है। ये मेहनत, ये लगन होना चाहिए, ये परिश्रम होना चाहिए। और अगर दुनिया के लोग कह देते, मेरी बेटी का नाम रिया पिल्ले है, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की रहने, दुनिया के लोग अगर कह दें अभी क्या उम्र है तुम्हारी, अभी क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। प्रहलाद की कोई उम्र नहीं थी, छोटी सी अवस्था थी, भगवान को पा लिया। ध्रुव की 4 वर्ष की उम्र थी, भगवान को पा लिया। मीराबाई 7 वर्ष की थी, भगवान को पा लिया। कर्माबाई 9 वर्ष की थी, भगवान को पा लिया। क्या उम्र है। और हम उम्र का रोना रोते रहते हैं, दिन भर बैठकर उम्र का रोना रोते हैं हम, उम्र का रोना। अभी छोटे हो, अभी टाइम लगेगा, अभी रुको जरा, अभी रुको जरा, अभी रुको जरा। कोई कितना ही टोके, कोई कितना ही अपशब्द कहे, तुम्हारी मर्जी है। बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। अपने बच्चों को क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना और कब शादी करना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरे पर अपने बच्चे नहीं है। अपने बच्चों को कितनी एजुकेशन देना है तुम पे निर्भर करता है। अपने बच्चों को क्या संस्कार देना है तुम पर निर्भर करता है, दूसरे के बच्चे नहीं है। जब बच्चे हमारे, खिला हम रहे, पिला हम रहे, पाला हमने, गोदी में हमने रखा, बड़ा हमने किया, पहनाया हमने, घुमाया हमने, तो दूसरे के कहने पर क्यों अपने बच्चों की लाइफ खराब करें। बच्चे हमारे, पढ़ा हमने, बड़ा हमने किया, गोदी में हम रखे, इंजेक्शन लगवाए तो रात भर हम जागे और बुआ जी ने कह दिया, फूफा जी ने कह दिया, मामा जी ने कह दिया, काका जी ने कह दिया। बच्चे उनने पाले थे, बच्चे तुमने पाले,
उनकी एजुकेशन का ध्यान तुम्हें रखना है, उनकी आगे बढ़ने की अग्रणता का ध्यान तुम्हें रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। दूसरों ने कह दिया तुम्हारा बेटा ऐसा, दूसरों ने कह दिया तुम्हारी बेटी ऐसी है, और तुमने मान लिया? नहीं, अपने भीतर वो विश्वास होना चाहिए, मेरे संस्कार। वो एक लाइन आती है, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल, आगे आगे तुम बोलो, तू बिल्कुल मेरे जैसा। अपने संस्कार अपने बच्चों में आना चाहिए। बच्चे हमारे गर्भ में हमने रखा, पूजन हमने उसके लिए कितने जग तप अनुष्ठान करे, उसकी लाइफ हम बनाएंगे। दूसरे के कहने पर लाइफ नहीं बनती है, अपनी प्रबलता में लाइफ बनती है। इस लाइन इस बच्ची ने लिखा, विजया पिल्ले जी ने लिखा है, मेरी बेटी रिया पिल्ले 22 वर्ष की अवस्था में जब टीचर बन गई, जब पहली बार वो बोली थी क्या मैं सरकारी नौकरी कर सकती हूं, तब पूरे लोग हंस रहे थे। और जब इसने मेहनत करना प्रारंभ करी, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, और जब सरकारी नौकरी लग गई, तब दुनिया के लोग कहने लगे कुछ ले दे के लगी होगी, ले दे। और अगर ले दे के लगी होगी तो तुम्हारी भी औलाद है, तुम लगवा लो, तुम लगवा लो, तुम ले दे के लगवा लो। उस बेटी का परिश्रम नहीं दिख रहा, उस बेटी की मेहनत नहीं दिख रही। एक बेटी की लगनता, एक बेटी की मेहनत था, उसकी उसका परिश्रम, उस बेटी का, उस बेटे का परिश्रम वो दिखना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगता है बहुत काम है रे, कितना पैसा आ रहा है, कितनी दुकान चल रही है, कितना पैसा आ रहा है। जितने तो तुम अंदर नहीं हो, उससे दुगने पुलिसकर्मी रोड पर बरसते पानी में एक जैसे खड़े हैं, एक जैसे खड़े। आपको लगता है सरल है, हर चीज सरल, किसी को लगता है सबसे सस्ता काम, सबसे सरल काम है खेती करना। खेती वालों से पूछो तो कहते सबसे सरल काम नौकरी करना, नौकरी वालों से पूछो सबसे सरल काम है भैया दुकान डाल लो, दुकान वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया चाय का ठेला लगा लो, चाय के ठेले वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया अपन तो मिश्रा जी जैसे कथाकार बन जाओ। सबसे सरल काम है। और कोई मिश्रा जी से तो पूछे, मिश्रा जी से पूछे कोई कि आपकी जिंदगी और मिश्रा जी की जिंदगी में कितना अंतर है, जरा आप पूछें। खूब प्रेम से ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा रहे, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बना रहा। 2 मिनट मिश्रा जी निकल तो जाए, 2 मिनट तो निकले। ट्रेन में वॉशरूम के लिए भी जाते हैं तो 4 कैमरे चालू रहते, इंतजार ही करते हैं अभी निकलेंगे महाराज, अभी निकल। और ये हमारे पीएसओ उनसे कहते नहीं चलो उधर जाओ, और उधर से खड़े खड़े मोबाइल चालू रखते हैं अभी। और दूसरे से भी कह दिया ये वाली टॉयलेट में गए, कोई पूछे? अरे भाई बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाकर आगे बढ़ा जाता है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ, तब अग्रणता आती है। बच्चे आपके, बेटा आपका, बेटी आपकी, एजुकेशन क्या कराना है ये आप पे निर्भर करता है। दूसरे के कहने पर कभी मत चलना अपने बच्चों के मामले में। माता पिता, घर के दादा दादी और अपने बच्चों से पूछकर बड़े प्रेम से बेटा खूब पढ़ो, तुम्हारी मन पड़े उतना पढ़ो, संस्कारों से विहीन मत होना, विद्या अध्ययन अच्छा करना। मेरा विश्वास कहता है एक दिन तू नाम कमाएगी बेटी, तू भी कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिसर बनकर बैठेगी। तू कर तैयार, तैयार, मेहनत करने में पीछे नहीं हट, एक परिश्रम अपना होना चाहिए। मीराबाई भगवान में समाई,
ये मीराबाई का एक लक्ष्य था। कहा मीरा से ताने दिए गए, मीराबाई को तुम्हारे गुरु ऐसे, मीरा तू ऐसी, मीरा तू ऐसी। कितने कितने इल्जाम मीराबाई पे लगाए, पर मीरा मीरा थी। कर्माबाई पर लोगों ने अपशब्द कह दिए, कर्माबाई ऐसी कैसी, भगवान की भक्ति में डूबी रही। अरे कर्मा, भगवान कोई तेरे हाथ का खिचड़ा खाएंगे? खिचड़ा तेरे हाथ का? कर्माबाई तो कर्माबाई थी, प्रेम से भगवान के लिए बनाती थी और खिला देती थी। कर्मा तुम स्नान नहीं करी, कर्मा तुमने ये नहीं करा, कर्मा तुमने वो नहीं करा। कर्माबाई बोलती थी हृदय से अगर रिझाओगे, कल कथा में कहा था, जहां बैठो वहां पुकार लो, जैसा मन है वैसे भज लो। दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं होता, भगवान दिल से प्रसन्न होता है, मन से प्रसन्न होता है। उसको रिझाने का तरीका केवल आपका हृदय। प्रसन्नता कोई रास्ता नहीं देगा, मार्ग आपको बनाना है। ट्रैफिक में से आपको निकलना है, ट्रैफिक में से निकलने की आदत डालिए। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, अपशब्द का ट्रैफिक है। गालियां देंगे, गाली का ट्रैफिक है। ताने देंगे, ताने का ट्रैफिक है। पूरे मोबाइल भरा पड़ा हुआ है ट्रैफिक से, पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। पर आपको क्या पोस्ट करना है आप पर निर्भर करता है, आपको कौन सा फोटो डालना है ये आप पे निर्भर करता है। दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, कमेंट्स मत पढ़ो, जितने कमेंट्स का बॉक्स है उसको बंद करके रखो और अपनी चीज दुनिया में प्रेषित करते रहो। अपन दो, अपन अपना कार्य करते चलो। अपन को कमेंट से मतलब ही नहीं, पहले से ब्लॉक कर दो, हमें कमेंट चाहिए ही नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कमेंट्स का बॉक्स बंद करके रखो और अपनी फोटो खुद डालो। अपने को जो करना है वो करो। हम दुनिया के कहने पे थोड़ी ना चलेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हम शंकर के भक्त, हम ओघड़दानी के भक्त, हम शिव की आराधना करने वाले। अपनी चित्त वृत्ति में चलो, और जब अपनी चित्त वृत्ति में हम चलें तो शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना मिले, कैसे ना मिले। भगवान शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी? आप अपने मन से तो चलो। आपका दिल करता है कि मुझे शंकर को जल चढ़ाना है, बड़े प्रेम से चढ़ाओ। आपका दिल करता है आज मंदिर में पोछा लगाना है, पोछा लगा दो। आपका दिल करता है आज अच्छा दिन है, मैं शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज शिव जी को मैं माला चढ़ाऊंगी, आज शंकर भगवान को मैं रिझाऊंगी। ये आपका दिल करना। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा कही। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में था। एक संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को प्रसंग सुनाया सोमेश्वर भगवान का, सोमनाथ भगवान सोमनाथ का संवाद सुनाते हुए कहा कि चंद्र आसक्तियों में डूबने वाले थे, पर जब शरीर में काया का रोग बढ़ गया तब चंद्र आसक्ति से परे हो गए। अरे सावन महत्तम सुना है कभी आप लोगों ने? श्रावण के महीने का महत्तम, श्रावण के महीने का महत्तम कभी अगर सुना नहीं है तो एक बार उसको सुनना। अब आपको आज तो कथा का विराम दिवस है, परंतु सावन महत्तम सुनिए कभी, योग लगे। कभी मौका लगे अब प्रयास करेंगे। 12 तारीख से जो 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नया रायपुर में जो है, तो नए रायपुर में जो कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, 5 दिन की कथा है और सावन भी विराम की ओर रहेगा। तो प्रयास करेंगे कि उसमें सावन के महत्तम को बांचा जाए और सावन महत्तम को सुना जाए। सावन का महत्तम क्या है, क्या महत्व है श्रावण का? केवल पार्वती जी ने पूजन करी उतना महत्व है कि श्रावण का? कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई, क्या केवल उतना महत्व है कि श्रावण का? श्रावण का महत्व क्या है उसको हम जाने। केवल पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग से ही सावन नहीं है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र की पत्नी
शनि महाराज की धर्म पत्नी, देवगुरु बृहस्पति के जुड़े हुए संवाद सावन के महत्तम में आते हैं। उसको सुने, उसको पढ़ें, प्रयास करेंगे। जो 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिन जो नया रायपुर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आस्था चैनल पर सुनेंगे, और बाकी के सब लोग जो रायपुर के आसपास के हैं वो कथा में आएंगे, तो उसमें आप प्रसंग को श्रवण करें, उसको सुने, धारण करें। एक चंद्र को जो डूबे हुए थे अन्य में और काया का रोग हो गया, तब शिव याद आए। काया का रोग होने पर फिर शिव याद आए। शरीर में जब कष्ट आता है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, डॉक्टर ने बता दिया, तब भगवान याद आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले से ही 1 लोटा जल चढ़ाते रहो ना, शरीर अच्छा है, जाते रहो शंकर जी के सामने, जाते रहो शिव के पास, 1 लोटा जल समर्पित कर दो। काया का रोग हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की आराधना करें, शिव की आराधना। और अगर शिव की आराधना करी है तो ये फल तो मिलना ही है। करो आराधना तो आएगा। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे आएगा। कल एक लड़का कह रहा था, गुरुदेव कोई मेरे साथ में बुरा करता है तो मेरा बदला लेने का बड़ा मन करता है, ले लूं क्या? तो हमने कहा ले ले, उसमें क्या दिक्कत। पर एक बात सुन, हमने कहा देख, हम बोल जरूर रहे हैं कि ले ले, पर ईमानदारी की बात कहें, बदला लेने से तेरा भला नहीं होने वाला। इतना जरूर है कि बदला लेने की जगह तू खुद बदल जा, तब तेरा भला हो सकता है। बदला ले लूं क्या? बदला लेने में तेरा भला नहीं हो सकता। और हमें मालूम था वो कौन सा बदला लेना जा रहा था, क्योंकि कल वो जब आया था तो वो वहाँ पर आया, हम मिल रहे थे वहीं पर, तो वहाँ मिलते मिलते उसका जूते कोई ले गया था, और उसके जूते ले गए तो उसको गुस्सा आ गया। बदला ले लूं क्या? हम जानते थे उसके कोई ले गया तो ये किसी के ले जाएगा, बदला ले लूं क्या? तो हमने कहा ले ले, मना नहीं, पर बदला लेने से अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा बदल लिया जाए। चला गया ना, ये समझ अपने ऊपर का कोई बोझ था, चले गया, चले गया, जाने गया। अब तू बदला ले ले और मालूम पड़े उसका दूसरे के तू ले जाए, फिर वो दूसरा ढूंढे, फिर वो तीसरे के ले जाए, फिर तीसरा, बड़े बड़ा कहाँ बदला लेना। नहीं, बदलो अपने आप को, बदलो, अपने आप को बदलो, अपने भीतर को बदलो। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, शिव आराधना करी, काया के रोग से चंद्रदेव मुक्त होते हैं। आगे समय आता है और उसमें सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री मल्लिकार्जुन भगवान का वर्णन करते हुए भगवान शिव सोमेश्वर सोमनाथ बनकर विराजित हुए। भगवान सदानंद कार्तिकेय भगवान से रुष्ट होकर जब गए हैं तो शंकर पार्वती जी ने उनको जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का। महाकालेश्वर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। महाकाल। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकारनाथ विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का भगवान ने संहार किया, भीमा शंकर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। फिर वर्णन है
त्र्यंबकेश्वर का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए बाबा ने माहिल्या के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं, त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जा नहीं पाए, भूमि पर ही विराजमान हो गए, भगवान शंकर वैद्यनाथ के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव विराजमान हुए नागेश्वर के रूप में। रामेश्वर, राम जी महाराज ने शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर कर लंका पर चढ़ाई करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित किया था, इसलिए कृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ, सुंदर रूप धरकर भगवान शंकर की शरणागति में आया। भगवान शंकर की शरणागति में आकर निवेदन किया, प्रार्थना। ये आपकी कथा से आज मुझे वापिस अपना अच्छा रूप मिला है। कथा से आपने कहा, मैंने श्रवण किया। तुमरुका जी, भगवान तुमरुका जी कथा कर रहे थे शंकर जी के सामने, ईश्वर जी और गोरा जी के सामने। ईश्वर जी और गोरा जी के सामने चंचुला बिंदु भगवान शिव के धाम चले गए, शंकर के धाम। शिव के नाम का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है। भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित कर दी, शिवपोथी को दे दी। कभी बन सके अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने श्रोता भाई बहन इस हॉल के अंदर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा से प्रार्थना करना, बाबा आप हमारी झोली खुशियों से ऐसी भरना कि जब हमारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो तो एक बेलपत्री के बराबर हम भी सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार कथा करवा सकें। ऐसी करुणा आप करिए। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है,
तो कुबेर को भी, एक चोर को कुबेर बना सकता है, तो दुनिया का भंडार तू भर सकता है। तेरा नाम त्र्यंबक है, दुनिया के रोग को तू मिटा सकता है। तेरा नाम सोमेश्वर है, सारी दुनिया के लोगों की काया तू ठीक कर सकता है। तेरा नाम केदारेश्वर है, दुनिया के लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य तेरा है। संपूर्ण जगत का कल्याण तू कर सकता। ये कथा ऑनलाइन छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव से चली। आप लोगों ने कहना माना, अपने अपने घर पर रहकर इस कथा को ऑनलाइन श्रवण किया। उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।